कहानी का आगाज होता है एक गांव से, जहां पास ही एक टायर पंक्चर की शॉप थी, जो कि एक चुड़ैल की थी, जो इंसानों की जान की दुश्मन थी, लेकिन आज तक उसे कोई पहचान ना सका था। गांव में एक घर जिसमें 3 किसान भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, इसलिए उसकी बीवी भी साथ ही एक घर में रहते थे। एक दिन बड़ा भाई बीमार हो जाता है। भाभी, आज भाई नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वो? हाँ, वो बीमार हैं, इसलिए वो आराम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम में से एक घर ही रह लो और एक भाई खेती के लिए चला जाए। छोटे, सुन, आज तुम अकेले चले जाओ खेत की तरफ। क्यों? अभी क्या बात है? और बड़े भैया कहाँ हैं? वो नहीं जा रहे क्या? नहीं, आज वो नहीं जा रहे हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी घर ही रहता हूँ कि उनके लिए कुछ लाना पड़ सकता है। तो भाभी कहाँ जाएंगी? भाई, ठीक है, तो मैं खुद ही जाता हूँ अकेले। आप घर रहें और भाई का ख्याल रखें। हाँ, ठीक है। ज्यादा काम नहीं करना, बस जो हो सका कर लेना। फिर हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, और बस वापस आ जाना, ठीक है ना? जी भाई, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। और सुनो, वो पंचर वाली दुकान से साइड से ना जाना। है तो शॉर्टकट, मगर फिर भी ना जाना अकेले। पर भाई, मैं तो वहीं से जाने का सोच रहा था। चले, आप कहते हैं तो नहीं जाता। ठीक है, चलो। छोटा भाई ये कहकर अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में ही होता है और सोचता है, यहाँ बड़े भाई थोड़ी हैं। ऐसा करता हूँ, पंचर वाली दुकान की तरफ से चला जाता हूँ, लेकिन ख्याल रख के जाऊंगा। ये कहकर वो पंक्चर की दुकान वाली साइड से जाने लगता है। जब वो पंक्चर की दुकान के थोड़ा ही दूर होता है कि उसकी बैलगाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और बैलगाड़ी चलते चलते रुक जाती है। वो थोड़ा दूर देखता है तो पंक्चर वाली दुकान पास ही होती है, इसलिए वो खुश हो जाता है और बैलगाड़ी को पंक्चर वाली दुकान के पास ले जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की उस दुकान पे होती है। वो उससे पूछता है, सुने, वो मेरी बैलगाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। यहाँ कौन ठीक करता है? मेरे अलावा यहाँ कोई है क्या? तो जाहिर है मैं ही ठीक करूंगी। ओह हाँ, बिल्कुल। तो आप ये ठीक कर देंगी क्या? मुझे जाना है फिर। हाँ हाँ, कर दूंगी। तुम बैठो, आराम करो। ये कहकर लड़की बैलगाड़ी का टायर ठीक करती है और जैसा कि पंक्चर बैलगाड़ी को चलाते चलाते लड़का बहुत थक जाता है, इसलिए पानी पीने उसके घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो घर का दरवाजा बंद हो जाता है और वो लड़की भी घर के अंदर आ जाती है और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल बनते ही वो उस लड़के को मार देती है। घर में दोनों भाई अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहे होते हैं कि रात हो जाती है। छोटा भाई अभी तक नहीं आया राजू। तुमने पता किया है कि कहाँ है? नहीं भैया, आता ही होगा, बस आप फिक्र ना करें, आप आराम करें। ऐसे कैसे आ जाएगा? मुझे फिक्र हो रही है। तुम जाके देखो क्या बात है। अब राजू अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए जाता है, लेकिन खेत के आसपास कहीं नहीं होता। वहां के लोगों से मालूम करता है तो उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई यहाँ आज आया ही नहीं है। वो सोचता है और कहता है, मुझे लगता है मैंने उसे मना किया था पंचर वाली साइड से जाने के लिए, लेकिन वो नहीं माना और उसी साइड पे होगा। बस उसे कुछ हुआ ना हो। राजू अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए वहां जाता है और देखता है कि उस चुड़ैल ने उसके भाई को मार दिया होता है।
नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुमने मेरे भाई को मार दिया। राजू उस चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि वो चुड़ैल एक छुरी से उस पे वार कर देती है, जिससे वो भी मर जाता है। अब ये चुड़ैल उन दोनों की लाश उनकी बैलगाड़ी में रख देती है और बैलगाड़ी इनके घर पहुंच जा देती है। ये सब देख के सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। मेरे दोनों भाइयों को मार दिया उस चुड़ैल ने, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द उसे मारना चाहिए, वरना वो ऐसे ही सबको मारती रहेगी। सुबह होते ही उसका बड़ा भाई, उसकी बीवी और बाकी गांव वाले उस चुड़ैल को मारने के लिए निकलते हैं। हमें उसे मारना होगा, लेकिन उसे पता ना चले कि हम उसे मारने आए हैं, वरना वो हमें भी मार देगी। आप फिक्र न करें, हम हर हाल में आपके साथ हैं। हमें उस समीत उसकी दुकान को जलाना होगा। वो दुकान के बाहर तो नहीं आ सकती, इसलिए हमें बस उसे जलाना है। अब सब गांव वाले उसकी दुकान के पास जाते हैं और सब गांव वाले मिलके उसकी दुकान को आग लगा देते हैं, जिसमें वो चुड़ैल भी जल के मर जाती है और ये सब गांव वाले घर वापस आ जाते हैं। अब उस तरफ से जाने से उन्हें कोई खतरा नहीं होता और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MK स्केरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।